बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। था जिसका इंतजार, उस डेट का अनाउंस हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग अब 26 मार्च से इसका बाकायदा आगाज होगा इस इवेंट का। और अब इस इवेंट के अंदर 6 टीमें नहीं 8 टीमें शिरकत करेंगी। और हम देखेंगे कि इस मैचेस के अंदर जिस तरह हम देखते थे कि कराची, लाहौर, पिंडी में हम देखते थे इन ग्राउंडों पे मैचेस हुआ करते थे, लेकिन अब ग्राउंड्स में भी इजाफा हो गया, टीमें भी बढ़ गई। उम्मीद है कि पाकिस्तान सुपर लीग एक दफा फिर जिस तरह दुनिया भर में सबसे मकबूलियत हासिल करने वाली लीग कहलाई जा रही है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जब 11वां एडिशन खेला जाएगा तो इसमें पाकिस्तान भर से जो टीमें शिरकत कर रही हैं उनको एक नया इमेज मिलेगा। साथ साथ गैर मुल्की प्लेयर्स भी इस इवेंट के अंदर शिरकत अब ज्यादा करते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी मांग मध्यम हो गई है आईपीएल की, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग ऊपर हो गई है। पाकिस्तान सुपर लीग ऊपर होने की वजह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, जिन्होंने एक नए तर्ज की चीज इस पाकिस्तान सुपर लीग में की और उसका उन्होंने अमली मुजाहरा कर कर दिखाया दीगर ममालिक के अंदर, जहां पर रोड शो उन्होंने करवाए, जिससे इमेज पाकिस्तान का मजीद पाकिस्तान सुपर लीग का बढ़ा। और वहां पर हमने देखा क्रिकेटर्स मौजूद थे, साबका क्रिकेटर्स के साथ साथ लेजेंड यहां पर हम कह सकते हैं कि जिनके हम मौसीकी सुनते दिखाई दे रहे थे पाकिस्तान में, वो वहां पर जलवागर थे, एक्टर्स मौजूद थे। तो एक नई चीज और नए तर्ज के साथ पाकिस्तान सुपर लीग हमने देखा रोड शो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर होते रहे। इसके साथ साथ थोड़े से हम कह सकते हैं अपने कौमी खेल के हवाले से कि हमने प्रो लीग में शिरकत की और बड़ी मायूसी हुई प्रो लीग के अंदर के जब पाकिस्तान टीम को यहां पर दोनों टीमों के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। और साथ साथ क्योंकि ये तैयारियां थी और इस तैयारियों में हमने दोनों मैचेस चारों मैचेस के अंदर काफी गोल का 20 गोल हम हमारे ऊपर हुए और हमने सिर्फ 8 गोल किए इससे दो टीमों के खिलाफ। चले उम्मीद करते हैं कि मजीद और बेहतरी आएगी इस प्रो लीग के मैचेस के अंदर पाकिस्तान टीम की। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान आगे जो है अच्छी खेल का मुजाहरा करेगा। इस पे आज हम बात भी करेंगे, उसके अलावा दीगर चीजों पे भी बात होगी स्पोर्ट्स के हवाले से। और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ है। जावेद साहब आपका बहुत थैंक्स। और आज हम शुरुआत जावेद साहब से करते हैं। और जिस तरह हम कह रहे थे कि पाकिस्तान के जो सुपर लीग है वो दुनिया की सबसे मकबूलियत वहां हासिल करने वाली लीग कह रही है, तो जावेद साहब से ही बात करते हैं। जावेद साहब, मोहसिन नकवी ने एक नई चीज दी और वो ये कि दीगर ममालिक के अंदर रोड शो अब पाकिस्तान सुपर लीग के हो रहे हैं। इमेज कितना बेहतर होता जा रहा है पाकिस्तान का इस लीग के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हमने ये हमारा जो ब्रांड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL, हमने PSL जब स्टार्ट की थी तो ये हमने स्टार्ट की थी दयार गैर में, अरब इमारात में, शारजा, दुबई में जो है इसका स्टार्ट हुआ। फिर वहाँ से ये पाकिस्तान आई और पाकिस्तान आने के बाद जो है इसकी मांग में दिन ब दिन इजाफा होता गया। और फिर जिस तरीके से अभी आपने बात की है कि PSL की मांग में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और PSL जिस तरीके से नजम सेठी ने मेहनत की थी, उसके बाद और भी आपको पता है कि चेयरमैन आए, रमीत राजा भी है। लेकिन जो आपको कहना चाहिए कि न इस लीग को बहुत ज़्यादा जब उड़ान इन्होंने भरी है तो ये इसका सहरा जाता है मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी ने जिस तरीके से PSL को कराची की फ़ज़ाओं से निकाला, पाकिस्तान की फ़ज़ाओं से निकाला, पहले लंदन के लॉर्ड्स ग्राउंड में गए, फिर वहाँ से हमने न्यूयॉर्क का सफ़र किया और जिस तरीके से आप देखें वो चाहे लॉर्ड्स हो या न्यूयॉर्क हो, जिस तरीके से लोगों ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया PSL में। और आपको पता है कि आलमी सरमायाकार, ब्रॉडकास्टर्स, ये सब जो है इनवाइट थे। और जैसे आपको पता है कि 2 टीमों का भी आपको पता है कि अभी उनकी बिड्स होनी है, उनकी बोली होनी है। तो अब ये मुख्तलिफ शहरों से, पहले तो एक मखसूस से शहर हमने चुने हुए थे, कराची हो गया, लाहौर हो गया, पिंडी हो गया या मुल्तान हो गया। अब इंशाल्लाह ये यहाँ से निकल के मुजफ्फराबाद की तरफ भी जाएगी और छोटे शहरों की तरफ भी जाएगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये जो इक़दाम है, जैसे PSL की जो ट्रॉफ़ी की रुनुमाई लंदन में भी कर दी, अमेरिका में भी कर दी, तो अब जो है PSL नंबर 1 ब्रांड। और जैसे अभी आपने इंट्रो में कहा था कि अब हम जो है हमारे पड़ोसी मुल्क की जो लीग है बिल्कुल उन्हीं के साथ जो है हमारी लीग भी शुरू होगी। और अब वो कहते हैं ना टक्कर, बिल्कुल टक्कर का मुकाबला है। और अल्हम्दुलिल्लाह
होगा जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने दिनों रात एक करके पीएसएल के मकाम को और भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, और फिर जिस तरीके से आलमी सरमायाकारों ने इसमें दिलचस्पी का इजहार किया है, तो वो सबसे खुशाइंदा बात है। और इंशाल्लाह ये अब मेला सजने को तैयार है। 26 मार्च से स्टार्ट होगी और ये 3 मई तक जारी रहेंगी, और जब 2 टीमें बढ़ जाएंगी तो हमारे डबल हेडर है उनकी तादाद भी बढ़ जाएगी मैचेस की, और शायकीन की दिलचस्पी दिन ब दिन इसमें सिर्फ बढ़ती जाएगी, नहीं सिर्फ बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी जो बैरून मुल्क हमारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, एशियन बैठे हुए हैं, और जो क्रिकेट देखते समझते हैं, वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे कि कब इनकी विंडो खुलती है और पीएसएल का ऐलान होता है। अच्छा, ग्राउंड्स में इजाफा होगा अब और टीमें भी बढ़ गई हैं, तो कितना मज़ा आएगा इस दफ़ा, क्योंकि शायकीन क्रिकेट को मैं कह सकता हूँ जहाँ पर नए 2 मैचेस होंगे जिन ग्राउंडों के ऊपर, शायकीन क्रिकेट बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करते हैं। हम थोड़ा सा गिला ये करते हैं कि कराची को कम मैचेस मिलते हैं, लेकिन साथ साथ हमें पूरे पाकिस्तान को देखना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में जितने ग्राउंड हैं, सिर्फ कराची नहीं है, दीगर शहर भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं, दीगर सूबे भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं, वहाँ पर भी मैचेस का इनेकाद होना चाहिए, क्योंकि वो तो तरसी हुई कौम है, हम तरसे हुए कौम है। हमें जो भी मैचेस मिल जाए, जब पीएसएल पाकिस्तान में नहीं होता था, दुबई में मैचेस हुआ करते थे, तो उस वक्त हम दुआ करते थे कि पाकिस्तान में मैचेस हो। फिर पाकिस्तान के अंदर कराची, लाहौर में मैचेस होना शुरू हुए। फिर अब हम देख रहे हैं कि ये शाखें फैलती जा रही हैं, मुख्तलिफ अब जो पीएसएल हो रहे हैं उसमें मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर भी इजाफा होता जा रहा है। इस दफ़ा 2 टीमों का इजाफा, आप समझते हैं कि यहाँ पर क्रिकेटर्स को भी जो है थोड़ा सा और ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, कुछ नए क्रिकेटर्स और भी शामिल होंगे, एमर्जिंग प्लेयर शामिल होंगे, तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग 11 एडिशन बड़ा कामयाब हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने दुबई में एक गुलदस्ता लगाया था, और फिर हम उस गुलदस्ते से मुख्तलिफ जब शाखें निकलना शुरू हुई, और फिर जो है कराची आई, जैसे पीएसएल कराची आई और वहाँ से मुख्तलिफ शहरों में फैलती गई, और जैसे अभी आपने इंट्रो में कहा कि क्रिकेट के चाहने वाले जो हैं पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। हम ये गिला नहीं कर रहे हैं कि कराची को कम मैचेस मिल रहे हैं या लाहौर को ज़्यादा मिल रहे हैं या पिंडी को ज़्यादा मिल रहे हैं। असल मसला है क्रिकेट होनी चाहिए, क्रिकेट हो रही है। और जैसे अभी मोहसिन नकवी साहब ने कराची का जो ये नेशनल बैंक स्टेडियम है, इसमें भी जो तोसी का मंसूबा शुरू करने का ऐलान किया है, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, जैसे अभी आपने छोटे शहरों की बात की, जैसे मुजफ्फराबाद हो गया, आपका पेशावर हो गया, बड़ा शहर है, और वहाँ के लोग जो है वो दूर दराज इलाकों से जब मैचेस देखने, कोई पिंडी आता था, कोई लाहौर आ रहा है, कोई मुल्तान आ रहा है, जब वो अपने शहरों में जब ये मैचेस होंगे पीएसएल के, तो उन्हें जो है कम से कम और ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि एक तो उनमें कोई सफ़र का कोई मसला नहीं है, अपने शहर में मैच है, वो चाहे छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, जो उस शहर में रहता है उसके लिए तो आपको पता है ना, ये बहुत ही करीब हो जाता है। और क्रिकेट आपको पता है जुनून की हद तक जो है एशियाई बाशिंदे जो है क्रिकेट से प्यार करते हैं, और ये क्रिकेट का ही बरून मिन्नत है कि आज आप देख लें कि हमारे पाकिस्तान के वो प्लेयर जिन्हें कोई जानता तक नहीं था, जब से पीएसएल आई है आपको बड़े बड़े स्टार मिलना शुरू हो गए। आप सायम अयूब से ले लें, फ़खर से ले लें, हसन अली से ले लें, आप बड़े बड़े स्टार्स का भी अगर आप लिस्ट अगर बनाएंगे तो नाम इसमें आते ही जाएंगे। और अब आने वाले दिनों में देखिएगा, अब जो ये एडिशन 11वां एडिशन जो शुरू होगा पीएसएल का, उसमें भी कई ऐसे पाकिस्तानी स्टार उभर कर सामने आएंगे जो अभी पूरी तरीके से जो है दुनिया की नज़रों में नहीं आए। तो इंशाल्लाह जब पीएसएल को जितनी शान और शौकत के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, और ये दिन ब दिन जो है अपनी कामयाबी की सीढ़ियां जो है बिल्कुल इत्मीनान से और बिल्कुल कामयाबी से तय कर रही है। चलें, कामयाबी से तो तय कर रहे हैं, लेकिन जो शायकीन क्रिकेट की इंतज़ार है ना, वो ख़त्म हो जाएगी जहाँ पर 2 नए ग्राउंड्स पे जब मैचेस होंगे। टीमें इजाफा होने के साथ साथ हम देखेंगे कि जब टीमों का इजाफा होगा तो कुछ एमर्जिंग प्लेयर भी इसमें शामिल होंगे, जो इस बात की निशानदेही है कि पाकिस्तान में उभरता हुआ टैलेंट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। फिर साथ साथ क्योंकि हमने पीएसएल पे बात की, और इस वक्त अगर हम देखें तो रोड शो जिस तरह चलता रहा है दीगर ममालिक के अंदर, बहुत कामयाब पीएसएल रहा है होने वाला है, और इसके लिए तमाम तैयारियां भी अब शुरू हो गई हैं। नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम पर भी काम शुरू हो चुका है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में थी, और उसको अब हम कह सकते हैं
कि अब उसमें इजाफा भी कर दिया गया और कोशिश यही है कि PSL से कबल जो है हम यहाँ पर तमाम ही ग्राउंड्स जिन पे मैचेस होने हैं उनको तामीर कर लें, उनकी खूबसूरती में इजाफा कर लें। उसके अलावा हम अगर बात करें डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से तो इस वक्त डिपार्टमेंट टूर्नामेंट भी जारी है। कई नामवर क्रिकेटर्स इस डिपार्टमेंट टूर्नामेंट में अपनी डिपार्टमेंट की तरफ से नुमाइंदगी भी कर रहे हैं और साथ साथ पाकिस्तानी प्लेयर्स जो इनफॉर्म आउट ऑफ फॉर्म थे वो इनफॉर्म होते दिखाई दे रहे हैं इस मैचेस के अंदर। मैं ज़रूर पूछूंगा, इसमें हम कह सकते हैं कि इमामुल हक भी सरी फहरिस्त हैं और इसलिए मैं इमाम का जिक्र कर रहा हूं कि इमाम का होना इस वक्त पाकिस्तान की वनडे टीम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे क्या कहेंगे इमामुल हक के हवाले से, डिपार्टमेंट टूर्नामेंट में भी अच्छी कारकर्दगी इमामुल हक दे रहे हैं। जी, जिस तरीके से इमामुल हक की अभी आपने बात की है और जैसे वनडे टीम में आपने कहा कि इमामुल हक को होना चाहिए, वो मुझे भाई उनकी परफॉर्मेंस जो है अभी जो प्रेसिडेंट वनडे कप हो रहा है उसमें कल भी उन्होंने 100 किए हैं और वो तसलसल से रन्स कर रहे हैं। असल मसला होता है कि इमामुल हक, आपको पता है कि एक टाइम ऐसा था, काफ़ी अरसे तक ICC का जो वनडे की रैंकिंग थी उसमें नंबर 1 बैट्समैन रहे। तो ये उनका मयार है। क्रिकेट आपको पता है कि जिस तरीके की वो खेलते हैं और डोमेस्टिक में जब रन्स कर रहे हैं, असल हमारा डोमेस्टिक होता है जब हमारा ग्रास रूट लेवल से प्लेयर रन्स करता हुआ आता है तो नेशनल टीम में भी आकर रन्स करता है। कई ऐसे प्लेयर होते हैं कि जो डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा रन्स करते हैं, लेकिन जैसे चलिए इस डोमेस्टिक की तरफ वापस आएंगे, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम जिस तरह बात कर रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, और क्योंकि इस वक्त डिपार्टमेंट टूर्नामेंट जारी है और उसमें हम देख रहे हैं कि क्रिकेटर्स जो साबका क्रिकेटर्स हैं कह सकते हैं जिनको लिए मौका ज़रूर मिला पाकिस्तान की नुमाइंदगी का और उसके बाद फिर इन आउट का सिलसिला उनके साथ रहा है, लेकिन इस टूर्नामेंट में उम्दा परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने कुछ देर कबल इमामुल हक की बात की और जावेद साहब से मज़ीद इमाम के बारे में पूछूंगा, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक के अंदर वनडे के अंदर टाई नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही अंदाज़ा लगाया कि इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक दोनों जो है तकरीबन जो है अभी डोमेस्टिक में रन्स कर रहे हैं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक के साथ ये प्रॉब्लम है, जैसे उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका दिया जाता है तो वो उन मौक़ों से वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे जिस क्लास के वो प्लेयर हैं, जो उनके पास शॉट्स मौजूद, जो शॉट सिलेक्शन है। बाबर आजम के बाद अगर कोई शॉट सिलेक्शन है तो मैं समझता हूं कि अपने जो क्रिकेटर अभी चल रहे हैं उनमें अब्दुल्ला शफीक सबसे बेस्ट है, लेकिन जैसे ही उनको टेस्ट मैचेस मिले या वनडे मैचेस मिले, वहां वो जो है अपने जो उनकी कारकर्दगी है जो पेश करना चाह रहे वो नहीं कर पा रहे। लेकिन इमामुल हक में आपको पता है कि वो टेम्परामेंट है और वो स्किल्स हैं, वो विकेट पे जाके स्टे करते हैं। विकेट पे स्टे करने के बाद वो आस्ते आस्ते अपने स्ट्रोक खेलते हैं और अभी आप देख लें कि ये दूसरी मेरे ख्याल उन्होंने सेंचुरी बना दी है प्रेसिडेंट वनडे कप में। तो ये है कि डोमेस्टिक हमारा जो है स्ट्रक्चर जो है वो है तो बहुत मजबूत। असल मसला है जब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से हमारा प्लेयर ऊपर आता है, जैसे ही वो परफॉर्मेंस कंटिन्यू करता रहता है, तो अगर मुतवातिर उनको चांस टाइम से मिलते जाएं तो उससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज़्यादा फ़ायदा होगा, ना कि आप जो है प्लेयर्स जब बहुत ज़्यादा रन्स कर आता है, जब आप उन्हें चांस नहीं देते, जब टीम में जब उसकी जगह नहीं बनती, तो वो ना वो जो है दिल बर्दाश्ता भी होता है और फिर जो उसकी जो फॉर्म लगी हुई होती उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और इंशाल्लाह आप देखें जिस तरीके से वो रन्स कर रहे हैं और फिर 2027 में आपको पता वनडे वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो अगर उसी तनाज़ुर को देखें तो इन प्लेयर्स पे जो है ना बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सिलेक्टर हैं वो मैं देख रहा हूँ कि इन पे गहरी नज़र रखे हुए होंगे। अच्छा, गहरी नज़र रखे हुए सिलेक्टर्स की बात हो रही है तो चलें वो एक तरफ रखते हैं, और क्योंकि अब अंडर 19 से साथ साथ 17 पे भी बड़ा जोर दिया जा रहा है और कराची में अब जो है इसके ट्रायल्स का इनेकाद होगा अंडर 17 का, और इस पर मैं ज़रूर बात करूंगा क्योंकि RCA और PCB के मिलाप से ये जो है ट्रायल्स हो रहे हैं। इस पर मैं ज़रूर जावेद साहब से बात करूंगा कि जावेद साहब अब तवज्जो बहुत दी जा रही है कराची की क्रिकेट पे, जिस तरह कराची ने टाइटल हासिल किया कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का, अब 17 के ट्रायल्स हो रहे हैं और जिसमें PCB
और रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन एक साथ मिलकर ये ट्रायल्स ले रही है और दोनों के मिलाप से एक टीम इस ट्रायल से बनती दिखाई देगी। कितना खुशाइंद है कराची वाले क्रिकेटर्स के लिए। बिल्कुल, ये बहुत ही, मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा है। और जिस तरीके से कराची की ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट जो कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन चला रही थी और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मिलाप से, जब आपको पता है रीजनल क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मिलाप से जब ट्रायल्स होंगे तो आपको पता है कराची के बच्चों को इससे भरपूर जो है फ़ायदा उठाना होगा। और ये देखें जो उनकी सलाहियतें हैं, अब अगर किसी पे इजारादारी का इल्ज़ाम लगता है जी ये तो रीजनल क्रिकेट वालों ने जो है खुद ही अपनी टीम सेलेक्ट कर ली या एक ही जोन से टीम बना दी वहीं से लड़के, अब जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इन्वॉल्व हो गया है तो इसमें इस चीज़ में भी कमी आएगी जो एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हो जाती हैं। अब जो टैलेंट होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी जिम्मेदारान होंगे, कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के भी जिम्मेदार होंगे, तो इंशाल्लाह वो लड़के ऊपर आएंगे जिनमें टैलेंट है। वो चाहे फास्ट बॉलर्स को आप ले लें, बैट्समैनों को ले लें या आप स्पिनर्स को ले लें, तो ये ट्रायल्स होना मैं समझता हूं कि कराची के बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त है और इससे इन बच्चों को जो है भरपूर फायदा उठाना चाहिए। चलें, भरपूर फायदा उठाना चाहिए इन बच्चों को। और जिस तरह यहाँ पर कहा जावेद साहब ने कि अगर ट्रायल्स हो रहे हैं तो इसमें सिलेक्शन का मेयार बेहतरीन होना चाहिए। और जो गिला होता है ना एक दूसरे के ख़िलाफ़ है कि यहाँ पर ओपन ट्रायल नहीं होते हैं, अब तो PCB और यहाँ पर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन ने जो है बाकायदा जो है एक इन्विटेशन के तौर पर जो है इस ट्रायल्स का इनेकाद किया है। उम्मीद करते हैं इस ट्रायल से अच्छे उभरते हुए नौजवान प्लेयर सामने आएंगे। और क्योंकि इस पे क्रेडिट जहाँ पर PCB को जाता है वहाँ रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के सदर नदीम उमर को भी जाता है, जो इस वक्त मैं कह सकता हूँ कि बड़ी मेहनत काविशों के साथ रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन को चला रहे हैं। उन पे उठते हुए जो सवालात थे वो भी अब ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं। नदीम उमर साहब के लिए क्या कहेंगे? देखिए मोइन भाई, असल मसला ये है कि जैसे अभी आपने नदीम उमर साहब की बात की है, देखिए आप देखें उंगलियां उठाना, हर कोई उंगली उठाना बहुत आसान है। अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी उस इल्ज़ाम तराशी या अकरबा परवरी कह लें कि इस प्लेस के साथ बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, उस जोन के साथ ये हो रहा है, देख लें ये तनकीद करना तो हम भी यहाँ बैठ के तनकीद बहुत कर सकते हैं, तनकीद करना आसान है। लेकिन आप जिन जिन पॉइंट्स पे तनकीद कर रहे हैं फिर आप जो है उन पॉइंट्स पे जाकर उनकी निशानदेही भी करें। अगर आपने निशानदेही नहीं करनी, सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करनी है तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए हम देख रहे हैं कि जिस दिन से नदीम उमर साहब ने कराची की क्रिकेट की बागडोर संभाली है और उनकी टीम जो उनके साथ मिलकर काम कर रही है, और देखिए उसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि कराची की टीम एक टाइम ऐसा था कि लोग यही उंगलियां उठा रहे थे, यही तनकीद कर रहे थे कि जो कराची की टीम जो है इस दफ़ा कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी नहीं खेलेगी। और अब आपने देख लिया कि ना सिर्फ उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेली बल्कि वहाँ से फातह बनकर लौटी। और ये कराची की क्रिकेट की जो कहते हैं ना कि नर्सरी है कराची, वहाँ से जब ऐसी टीम उठती है और जो नंबर 1 पे आती है पॉइंट्स टेबल पे, और फिर जब फाइनल होता है तो फाइनल भी जीत कर आती है, तो ये सारी काविशों के पीछे अगर आप नदीम उमर साहब का नाम ना लेंगे तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उनके साथ ज्यादती है। और जिस तरीके से दिन और रात वो क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं, क्रिकेट के प्लेस को जब आपको पता है मुख्तलिफ मराहल में आप देखें कि वो अपनी तरफ से अपने पॉकेट मनी से भी जो है प्लेस को जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो नदीम उमर साहब का देखें जो चीज़ सामने है जो नज़र आ रही है तो हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। मैं बिल्कुल हक बजानिब है, हम बिल्कुल ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ब्लाइंड तारीफ कर रहे हैं। भाई जो काम करेगा तो वो नजर आएगा, तो लिहाजा जो नजर आएगा वही आपने कहना है। चलें, जो नजर आएगा वो यकीनन क्रिकेट के लिए बेहतर होगा। और क्रिकेटर्स अगर यहाँ परफॉर्म करते हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से उभरते हुए, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि उभरते हुए क्रिकेटर्स इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ पर क्रिकेट ज़्यादा हो रही है। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।
वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से और मजीद और भी बात करते हैं, लेकिन इससे कबल क्रिकेट पे मजीद बात करें, कौमी खेल हॉकी पे ज़रूर बात करना चाहूँगा, जहाँ पर हमने प्रो लीग के लिए क्वालिफाइंग राउंड खेल रहे हैं और अर्जेंटीना और नीदरलैंड के खिलाफ हमने मैचेस खेले और मजीद क्योंकि इसमें हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा इन मैचेस के अंदर। तो मैं जावेद साहब से ज़रूर पूछना चाहूँगा, जावेद साहब जो मैचेस हमने खेले हैं अभी और हम तकरीबन 20 गोल हमारे खिलाफ हो गए और टोटल हमने 8 गोल किए, क्या कहेंगे इस पे? अमन भाई देखें, इससे पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं। प्रो हॉकी लीग में जिस तरीके से हमें न्यूजीलैंड के ना जाने की वजह से जो हमें जो है क्वालिफाई राउंड खेलने का मौका मिला और क्वालिफाई राउंड में जो हमने टीम यहाँ से सिलेक्ट करके भेजी और वहाँ जिस तरीके की उन्होंने हॉकी खेली है वो आप सबके सामने है यार। 4 मैचेस आपने, ये जो पहला मरहला था क्वालिफाई का प्रो लीग का, वो तो बिल्कुल समझ लें कि एक भयानक खौफ था। और फिर पाकिस्तान के मिडफील्डर, फॉरवर्ड लाइन और फिर डिफेंस लाइन, किसी इसमें गोलकीपर का भी जिक्र करें ना। बिल्कुल, तो भाई जब आपकी जो डिफेंस है वही डिफेंस लाइन ही कमजोर होगी तो गोलकीपर कितने हमले रोक लेगा। अब गोलकीपर का तो यहाँ से आपको कारकर्दगी का अंदाजा कर लेना चाहिए कि 20 गोल 4 मैचों में 20 गोल हमारे खिलाफ हुए हैं और हमने सिर्फ 8 गोल किए हैं। तो इसका मकसद ये है कि अभी भी हमारी हॉकी, इससे पहले जो हम छोटी छोटी टीमों से खेलते रहे, मुख्तलिफ मैचेस खेलते रहे, वो बड़ी मुश्किल से हम किसी से बराबर खेल रहे हैं, किसी से 1-2 से जीत रहे हैं। तो ये हॉकी देखिए, ये हॉकी जो है अब ये किस्सा पारीना हो गई। अब आपको हॉकी चाहिए जदीद, आस्ट्रो ट्रफ वाले आपको प्लेयर चाहिए, स्टेमिना वाले प्लेयर चाहिए, टेक्निक वाले प्लेयर चाहिए। वो बिल्कुल जो है वो प्लेयर आपको दस्तयाब नहीं। अगर दस्तयाब हैं भी तो मुख्तलिफ एसोसिएशंस जो बन गई हैं उनकी भेंट चढ़ गए हैं। आपका जो टैलेंट निकल कर सामने आ रहा है उसे वो मौके नहीं मुहैया की जा रहे। अब आप प्रो लीग उसकी जिंदा मिसाल है। जिस तरीके से हमारी कौमी हॉकी टीम गई थी और हम बड़े खुश थे कि इस दफ़ा जो है प्रो हॉकी लीग खेलेगी तो वहाँ हमारी टीम अच्छा रिजल्ट देगी, लेकिन पहले मरहले में जो रिजल्ट हुआ है आप देखें कि हर मैच के आप 5 गोल लगा लें, 20 गोल हमारे खिलाफ हो गए और हम सिर्फ 8 गोल कर सके। तो हमारी हॉकी कहाँ खड़ी है? अभी भी चाहिए कि हॉकी के जो अरबाब इख्तियार है उनको चाहिए ग्रास रूट लेवल पे तवज्जो दें, दोबारा से स्कूल हॉकी की तरफ जाएं, कॉलेज की तरफ जाएं, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाएं, इनके टूर्नामेंट कराएं और वहाँ से जो रॉ मटेरियल निकले उन्हें बिल्कुल जो है आप टेक्निक दें। और फिर सबसे बड़ी बात है आपको प्लेयर्स की फिटनेस और उनके स्टेमिना के लिए जो उनको खुराक मुहैया की जानी चाहिए उसके बारे में बड़ी संजीदगी से सोचना होगा, उनके फंड्स में इजाफा करना होगा। जब तक हॉकी में आप प्लेयर के ऊपर पैसा खर्च नहीं करेंगे और टेक्निकी तौर पे और जो उनकी सलाहियतें हैं और जो स्टेमिना इंटरनेशनल हॉकी के लिए दरकार है उस पर तवज्जो नहीं देंगे तो मैं नहीं समझता कि हमारी हॉकी जो है दोबारा अरूज की तरफ जा सकती है। बड़ी अच्छी बात की कि हमारी हॉकी अरूज की तरफ नहीं जा सकती है जब तक हम ग्रास रूट लेवल पर काम ना करें। मजीद जावेद साहब, ग्रास रूट लेवल पे किस तरह काम होगा? यहाँ तो दावे बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन कोई हिकमत अमली सामने नजर नहीं आ रही होती। देखें, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वो चाहे ओलंपियंस को ले लें या किसी भी हॉकी की एसोसिएशन या उनके प्लेयर्स को ले लें, देखिए सब ने अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है। उनके आपस के इख्तलाफात ऐसे हैं कि वो एक टेबल पर बैठकर बात करने को तैयार नहीं है। हम अक्सर बेशतर देखते और सुनते आ रहे हैं। भाई जब आप इन सारी चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे तो इसका मकसद ये है कि हर कोई ये चाह रहा है कि किसी ना किसी तरीके से जो भी फ़वाइद हॉकी के हैं वो हमारी एसोसिएशंस उठा ले या हमारा ग्रुप उठा ले। अगर इसी में हम लगे रहेंगे तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि प्लेयर्स के बारे में कौन सोचेगा। आप जो है ग्रास रूट लेवल की तरफ जाने का कैसे सोचेंगे? आपको पता है यही हमारी हॉकी थी। जब हमारे स्कूल्स के बड़े बड़े टूर्नामेंट हुआ करते थे, कॉलेजेस में बड़े बड़े टूर्नामेंट हुआ करते थे, यूनिवर्सिटी, और फिर आपको पता है क्लब हॉकी बहुत ज्यादा होती थी। मुख्तलिफ क्लब थे जिनका बड़ा नाम होता था, जहां से आपको इंटरनेशनल प्लेयर भी मुयसर आते थे। लेकिन आप जो है
ग्रास रूट लेवल की तरफ जा नहीं रहे। आप सिर्फ जो है अपनी इजारादारियों में लगे रहेंगे कि भाई हमने जो ये मेडल जीता था, हमने ओलंपिक्स जीत लिया था, हमने वर्ल्ड कप जीत लिया था, हमने चैंपियन ट्रॉफी जीत ली थी। इनसे बाहर निकलें, वो टाइम अब ख़त्म हो गया है। अगर आपने संजीदगी से जो है इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी तो वही हॉकी जो है आपकी वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। सिर्फ हमारी एसोसिएशन जो है ना, ये एक दूसरे की चपकलिस में चलता रहेगा। एक आपको चाहिए, बिल्कुल जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मोहसिन नकवी ने आकर संभाला है, एक मोहसिन नकवी साहब जैसा बंदा चाहिए जो हॉकी की बहाली, आपको पता है कि हॉकी हमारा कौमी खेल है, तो कौमी खेल के लिए कम से कम हमें ये तो कुर्बानी दे देनी चाहिए कि ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आए, ऐसा हॉकी फेडरेशन का सदर लेकर आए जो कम से कम हॉकी जो हमारी बिल्कुल जो है पस्तियों में चली गई है, कम से कम उसको बुलंदी की तरफ गामजन तो कर सके। भाई आप किसी की ना सुने, आप सिर्फ हॉकी पे जो है फोकस करें और हॉकी के प्लेयर्स को जो जो सहूलियात, जो जो इक्विपमेंट चाहिए वो हॉकी फेडरेशन उन्हें मुहैया करे। और ऐसे इंटरनेशनल कोचेस लाने की भी मैं समझ रहा हूँ ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऐसे कोचेस पाकिस्तान में भी मौजूद है। असल मसला है नीयतों का। जब ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और ऐसा मजबूत एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा हॉकी फेडरेशन में, वो चाहे मोहसिन नकवी हो या मोहसिन नकवी से कोई दो हाथ आगे इस तरीके का। आपको पता है मोहसिन नकवी ने क्रिकेट की बहाली के लिए ना दिन देखा ना रात देखा है, और जिस तरीके से आपने देखा कि पीएसएल को उन्होंने कहा यहां से उठा के ना सिर्फ लंदन बल्कि यूएसए तक ले गए। तो ऐसी चीजें करने वाला आपको एक ऐसा फर्ज चाहिए जो आ जाए। और पाकिस्तान में ऐसे अफराद की कमी नहीं है जो अपने मुल्क से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और अपने कौमी खेल से भी मोहब्बत करते हैं। और पूरी कौम भी यही चाहेगी कि कोई ऐसा जो है, कोई कहते हैं ना मसीहा आ जाए जो हमारी हॉकी को जो है दोबारा जो है बुलंदियों की तरफ गामजन कर दे। चलें यकीनन बुलंदियों की तरफ गामजन कर दें कौमी खेल हॉकी को, और उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दौर के अंदर जो चीज़ें होती रही हैं माजी में, अगर हम उन सब चीज़ों को भूल जाएं तो कौमी खेल हॉकी मज़ीद बेहतर हो सकती है। क्योंकि मैंने ख़ुद इस पे बात की, सेक्रेटरी इस वक्त जो मौजूदा हैं राना मुजाहिद, उनसे बात की, शहबाज सीनियर से बात की, तो उनका यही कहना था कि हम ग्रास रूट लेवल पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि यहाँ से अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे, लेकिन सिर्फ करने की कोशिश नहीं करनी है, हमें वहाँ पर खुद जाकर उनका मुआयना करना है, वहाँ पर बैठ कर कि कौन सा प्लेयर किस लिहाज से कितना टैलेंट रखता है कि उसे आगे की तरफ मौका दिया जाए। क्योंकि इसकी जिंदा मिसाल इस वक्त मैं दे सकता हूँ कि नेशनल गेम्स हुए 35वें, और उसमें जिस तरह विमेंस के अंदर सिंध की टीम ने कारकर्दगी दिखाई, जिस किस्म की कारकर्दगी का ये मुंह बोलता सबूत है कि हॉकी के अंदर टैलेंट ज़रूर मौजूद है लेकिन तराशने वाला कोई नहीं। ये मैं कह सकता हूँ कि अगर तराश वाला होता तो ये सिंध की टीम जिसने तमाम डिपार्टमेंट के मुकाबले में अपनी जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और उम्मीद करते हैं कि ये विमेंस हॉकी प्लेयर्स एक दफा फिर जिस तरह उन्होंने सिंध की नुमाइंदगी करते हुए मौके से फायदा उठाया और टाइटल जीतने में यहाँ पर सिंध की टीम कामयाब रही। हॉकी के अंदर तीसरी पोजीशन पर जरूर आई, लेकिन उन्होंने डटकर मुकाबला किया यहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की टीमों का, क्योंकि डिपार्टमेंट की टीमों को वो तमाम सहूलतें मैसर आती हैं। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि सिंध की जो टीम बनी थी उनको वो उस किस्म के जो दावे हैं, जो चीजें हैं, उन्हें मैसर नहीं थी जितनी डिपार्टमेंट की होती है। मैं जावेद साहब से इस पर जरूर पूछूंगा। जी जावेद साहब। मोहन भाई देखें, जिस तरीके से अभी आपने वुमेन्स हॉकी की बात की और सिंध की टीम ने, आपको पता है कि पाकिस्तान के डिपार्टमेंट, वो चाहे वापडा हो, रेलवे हो, नेवी हो, फ़ज़ाइया हो या एचएससी की टीम हो, तमाम टीमों को वो तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं जो हॉकी की रिक्वायरमेंट है। वो आप उनके फूड से लेके उनके जो है मुख्तलिफ जो है जो हॉकी के इक्विपमेंट्स हैं वो उनको दस्तयाब है, और मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज करने के लिए उनके पास जिम भी मौजूद है, मशीनें भी मौजूद है। लेकिन हमें फ़ख्र होना चाहिए सिंध की बच्चियों पे, जिस तरीके से उन्होंने ना सिर्फ डिपार्टमेंट जैसी टीमों को
टफ टाइम दिया और फिर देखें विक्ट्री स्टैंड पे पहुंचना, नेशंस गेम में विक्ट्री स्टैंड पे पहुंचना, सहूलतों के बावजूद जहां पर सहूलतें उस किस्म की नहीं थी आपके पास। और मैं कह रहा हूं ना कि विक्ट्री स्टैंड पे पहुंचना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको कोई किसी तरह की कोई सहूलत नहीं, जिस तरीके से ट्रायल्स हुए, लड़कियां सिलेक्ट हुई और वो जो अपनी मदद आपके तहत उन्होंने कोशिश की, और फिर जो सिलेक्शन कमेटी थी उन्होंने सिंध की टीम में, कम से कम सिंध की वुमेन हॉकी टीम में जो लड़कियां डिजर्व करती थी उनके ऊपर एतमाद किया और उन लड़कियों ने बता दिया है कि अगर आप में एतमाद कर रहे हैं तो उन्होंने विक्ट्री स्टैंड पर पहुंचकर इसका जो मुंह बोलता सबूत रिजल्ट हमें दे दिया। लेकिन जैसे अभी आपने बात की है कि अब इन लड़कियों में से कि कोई ऐसी प्लेयर होगी नेशनल टीम में खेल सकती है, लेकिन अब जो है नेशनल गेम खत्म हो गए, तो अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को चाहिए कि कम से कम वुमेन्स टीम, जिसने आपको पता है इतनी बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ जो है बहुत ही जबरदस्त हॉकी पेश की है, तो उन लड़कियों को कम से कम जो है अपने कैंप में मदऊ किया जाए। जब हमारी नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम जो है वहां इन लड़कियों को खिलाया जाए और उनकी जो जरूरत है उनका ख्याल रखा जाए, तो आने वाले दिनों में यही लड़कियां अगर इतनी बड़ी टीमों के खिलाफ जो है आपको इतना अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं, तो जब नेशनल टीम में आएंगी और फिर पूरे पाकिस्तान की प्लेयर्स जब जमा हो जाएंगी, तो मैं नहीं समझता जैसा अच्छी बात करेंगे इन्हें कैंप में बुलाया जाए और उनमें जो खामियां हैं वो दूर की जाए। उनमें से चंद ऐसी प्लेयर्स भी हैं जो कौमी टीम की नुमाइंदगी करने की सलाहियत रखती हैं, यकीनन वो टैलेंट हमारे पास मौजूद है, तराशना जरूरी है। साथ साथ हम क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी बात कर रहे थे और डिपार्टमेंट पे भी बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी BBL पे भी बात कर लें, जहां पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस कुछ इस किस्म की नहीं जा रही है जिस किस्म के उनके दावे किए जा रहे थे कि भरपूर अंदाज में अपना परफॉर्म करेंगे। जावेद साहब, बाबर आजम भी उस किस्म की कारकर्दगी नजर नहीं आ रही, शाहीन की भी नजर नहीं आ रही है, क्या कहेंगे? जी हाँ, वो भैया बिग बैश में जो है पाकिस्तानी प्लेयर जिस तरीके से गए थे और जिस तरीके से उनके मदहा जो पूरी दुनिया में मौजूद है, और ख़ासकर बाबर आजम की अगर बात की जाए तो वो पहले मैच में भी बुरी तरह नाकाम रहे और आज दूसरे मैच में भी बुरी तरह नाकाम रहे। आज भी 9 रन किए, पहले मैच में सिर्फ 2 रन किए थे। और अगर रिजवान की बात करें तो रिजवान ने भी सिर्फ 4 ही रन किए थे। और शाहीन शाह अफरीदी की अगर बात करते हैं तो उन्होंने सिर्फ 1 ही ओवर कराया था, उसके बाद 2 बीमर उनसे हो गई तो उनको बॉलिंग से ही हटा दिया गया। हाँ, शादाब खान ने ज़रूर जो है अपनी टीम की नुमाइंदगी करते हुए 24 बॉल पे 34 रन भी बनाए और 2 आउट भी किए, लेकिन उनकी ये जो उन्होंने मेहनत की थी वो जब उनकी टीम मैच हार गई तो ये भी दब गई। तो ये है कि बिग बैश में आपको पता ऑस्ट्रेलिया में विकेटें बहुत फास्ट हैं और बहुत जल्दी बॉल जो है बैट पे आ जाता है, और हमेशा से एशियाई बैट्समैन हो, चाहे पाकिस्तान के हो या हमारे पड़ोसी मुल्क के हो, उन्हें वहां खेलने में दुश्वारी जरूर पेश आती है। लेकिन जिस तरीके के इंटरनेशनल प्लेयर हैं और आपके बड़े नाम है, तो आपको जो हर किस्म की विकेटों पे क्रिकेट हर किस्म की विकेटों पे परफॉर्म करना जरूरी होता है। बड़े नामों के साथ हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो बिग बैश में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी कारकर्दगी खास नजर नहीं आ रही है, सिवाय शादाब खान के जो इंजरी के बाद है पहला बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं। बड़ी टूर्नामेंट के हवाले से अगर हम बात करेंगे, इस लीग की बड़ी मांग है, इसमें अगर वो यहाँ पर शादाब परफॉर्म कर देते हैं तो जिस तरह सलमान अली आगा कह रहे हैं कि हमें एक शादाब से उम्मीद है, जब शादाब टीम में आएंगे तो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेंगे। लेकिन कोई भी प्लेयर जाए पाकिस्तान के लिए उसने परफॉर्म करना है, पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा करना है, और अगर वो यहाँ पर किरदार अदा करते रहे तो यकीन पाकिस्तान की जीत में मजीद इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। जावेद इकबाल भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।